हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रांड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कि अगर आप एक ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर होना चाहिए। अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी भी होता है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हम इसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें जो हमारा जो मेन पॉइंट्स है, जैसे की एलिमेंट्स ऑफ ए ब्रांड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, अगर इंडिविजुअल है या प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, इस पर हमने सारी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। एक ट्रेडमार्क अप्लाई करने के लिए क्या कॉस्ट लगता है और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कभी भी आप एक ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं उससे पहले की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला होता है ब्रांड नेम। कोई भी आप ट्रेडमार्क अप्लाई या ब्रांड के लिए करते हैं तो ब्रांड नेम में आइडेंटिफाई होना चाहिए कि अगर आपने नॉर्मली लोग ब्रांड इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जिससे कि उनको प्रॉपर क्लियर हो जाए कि ये मेरा ब्रांड है और इससे इनका काम है। एग्जांपल के लिए जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसके पे नाइकी हो गया, आपका एप्पल हो गया। इससे सिर्फ इनका ब्रांड से पता चल जाता है कि इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स है और कैसे ये क्या सर्विसेज देते हैं, क्या नहीं देते, ये सारी चीज़ों से क्लियर होता है। लोगों से जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, गोल्डन करके, इस टाइप से आपका हो गया। उसके बाद आपका टैगलाइन होता है, स्लोगन होता है, आप वो भी देख सकते हैं। ब्रांड कलर भी होते हैं आज के टाइम में रजिस्ट्रेशन, तो भी आपको अगर रिक्वायर है तो आप करवा सकते हैं। ब्रांड वॉइस भी होता है। अब रहता है इंपॉर्टेंट फाइलिंग। जब भी आप एक ट्रेडमार्क फाइल करते हैं या ब्रांड नेम अप्लाई करते हैं तो ब्रांड नेम अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बेसिस पे आपका ब्रांड में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता। देखिए, सबसे पहला होता है ट्रेडमार्क का सर्च। आप अप्लाई सर्च करते होंगे। सर्च हमेशा कभी भी आप खुद अप्लाई करेंगे उस बेस में क्या होता है कि कभी भी ट्रेडमार्क आपका सेक्शन 11 का ही शो करता है पब्लिक सर्च पे। अगर ट्रेडमार्क सेक्शन 9 में ऑब्जेक्शन होता है तो कभी भी शो नहीं करता। इसलिए कभी भी ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले आप किसी भी अटॉर्नी से आप एडवाइस ले सकते हैं। देखिए, अप्लाई आप कर लीजिए, अप्लाई करने के लिए कोई प्रॉब्लम, लेकिन उससे पहले सर्च रिपोर्ट आप ज़रूर निकलवाएं कि क्या इससे रिलेटेड कोई ब्रांड पहले से तो नहीं है। वो एक नॉमिनल चार्जेस होते हैं। नॉमिनल चार्जेस आप पहले ही उनको बोल दीजिए कि सिर्फ मुझे सर्च रिपोर्ट चाहिए जिसके बेसिस पे मैं ट्रेडमार्क अप्लाई करना चाहता हूँ। तो उसके बेसिस पे आपको सर्च रिपोर्ट के बेस पे आपको श्योरिटी हो जाएगा कि हाँ, ये ट्रेडमार्क मिलेगा कि नहीं। उसके बाद आपका आता है क्लास। जब भी आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं उससे पहले आपको अपना क्लास जरूर ध्यान रखना होता है, जिससे बेस पे आपका ट्रेडमार्क में कोई ऑब्जेक्शन ना आए। उसके बाद आपका हो जाना चाहिए कि अंडरस्टैंड होना चाहिए कि जो आपने ट्रेडमार्क अप्लाई किया है अगर किसी से मिलता जुलता है या किसी से है तो आप पहले ही उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए रेडी रहिए। अगर आपका पहले है कि आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनसे आपका डिफरेंस है। उसके बाद आता है आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है, किस बेस पे करना है, इंडिविजुअल पे करना है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि इंडिया से बाहर भी आपको करवाना है तो आप वो चीज़ भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक ट्रेडमार्क अटॉर्नी की रिक्वायर्ड होता है जिसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रांड। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रांड्स के सबसे मेन है रिकॉग्नाइजेशन। कभी भी आपको ब्रांड के नेम सुनते हैं आपको पता चल जाता है कि ये इनका बिजनेस है। ट्रस्ट हो गया, कस्टमर लॉयल्टी हो गया, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है कि कोई कॉपी नहीं करेगा आपका। अगर आप करते तो आप उनके खिलाफ इन्फ्रिजमेंट का केस कर सकते हैं। उसके बाद इमोशनल कनेक्शन हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए टाटा, आप देखेंगे मार्केट में कोई भी टाटा का प्रोडक्ट आता है लोग आंख बंद करके परचेस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इनके प्रोडक्ट हमेशा सही होते हैं, तो इसलिए लोग इमोशनल कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट फॉर इंडिविजुअल। देखिए, ट्रेडमार्क अप्लाई करने में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखे हैं जिसके बेसिस पे आपका हो जाएगा। जैसे फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट आपका आ गया, उसके बाद कॉपी ऑफ एप्लीकेंट पैन कार्ड आ गया आपके पास, एड्रेस प्रूफ हो गया, साइन चाहिए होता है एप्लीकेंट की। उसके अलावा ब्रांड नेम हो गया आपका और एक पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए होता है। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर बनाने में आपको अभी के टाइम में 2500 3000 तक का एक अप्रोक्स कॉस्ट हो जाता है। बट यही आप ट्रेडमार्क के अटॉर्नी के थ्रू करवाते हैं तो आपका उससे 50% लेस में हो जाएगा। प्लस उसमें बेनिफिट ये होता है कि कोई फॉर्मेलिटी चेक फेस आने का चांस कम हो जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट फॉर प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप में भी सेम होता है, बट उसमें क्या होता है आपके प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का आपका जीएसटी लग जाएगा या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे आपका प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन है, तो ये एक डॉक्यूमेंट अलग लग जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास एमएसएमई या स्टार्टअप का सर्टिफिकेट है तो उसके बेस पे गवर्नमेंट फीस 50% लेस हो जाता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट कंपलसरी होता है अगर आपके पास है। तो उसके बाद बोर्ड रेजुलेशन चाहिए होता है जिसमें आप ऑथराइज़ कर रहे हैं कि किसको आप ऑथराइज़ कर रहे हैं, जिसके बेस पे आपका ट्रेडमार्क अप्लाई हो।
TN-A लगता है, उसके बाद TM-48 भी लगता है, जिसके बेस पे आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं किसी अटॉर्नी को अप्लाई करने के लिए। सेम ऐसे ही LLP में भी हो जाता है। इसमें आपका LLP का पैन कार्ड लग जाएगा, LLP का डीड लग जाएगा और सारे सेम ही होते हैं जो डॉक्यूमेंट अभी मैंने आपको बताया। NGO में क्या होता है, NGO का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड है NGO का और MSME सर्टिफिकेट है तो इसमें भी 4500 में आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट की बात कर ले तो देखिए, ट्रेडमार्क अप्लाई करने के लिए जो नॉर्मली ऑनलाइन फीस होता है वो एक ट्रेडमार्क में अप्लाई करने के लिए 4500 रुपीज़ पर क्लासेस होते हैं। ऑफलाइन के लिए आप जाएंगे तो ये 5000 पर क्लास हो जाता है। इसके अलावा आप स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करें तो ये भी आपको 4500 में गवर्नमेंट फीस में हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन जाएंगे तो ये भी 5000 जाता है, प्लस आपको एक्सपेंस आना जाना सब कुछ। अगर कोई फॉर्मेलिटी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको उस टाइम पे पता नहीं चलेगा। अगर कोई या उसके बाद आप ऑफलाइन करते हैं तो अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आपको टाइम टू टाइम पता नहीं चलता। तो इसलिए कभी भी आप ट्राई कीजिए कि आज के टाइम में आप ऑनलाइन ही अप्लाई करें, जिससे आपके लिए सिक्योर है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कंपनी LLP और अदर के लिए 9000 जाता है, बट उसके भी क्राइटेरिया जिसके बेस पे आपका फ़ीस कम हो जाता है। प्रोफेशनल फ़ीस की बात कर ले तो देखिए, सारे कॉस्ट लेके जैसे अप्लाई करना, ऑब्जेक्शन आना, हियरिंग आना, ये डिपेंड करता है कि आप क्या आपका नेम है, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक 5000 से 15000 के बीच में कॉस्ट होता है, जिसके बेस पे आपका सारा कुछ इंक्लूड जाता है। ट्रेडमार्क रिन्यूअल की बात कर ले तो ट्रेडमार्क ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। एक्सपायर होने से पहले तो उसमें 9000 की गवर्नमेंट फ़ीस जाती है, और एक्सपायर होने के बाद अगर आप करते हैं तो उसमें 50% होता है 6 मंथ्स और पेनल्टीज। और उसके बाद आप अगर 1 ईयर 6 मंथ्स के बाद करते हो तो उसमें 100% पेनल्टीज लगता है। तो इसलिए कभी भी ट्रेडमार्क रिन्यूअल टाइम से पहले आप अप्लाई कर लें। ये सारे मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडिविजुअल में कैसे वो 4500 की फ़ीस जा रही है, 9000 ट्रेडमार्क रिन्यूअल में 9000 हो गया, ऑफलाइन का ये हो गया। अब आ जाते हैं हम बात ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की कि देखिए, जैसे अब ये मैंने कॉस्ट आप छोड़ दीजिए, मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए ये डिटेल्स निकाला हो। जैसे ट्रेडमार्क एप्लीकेशन करते हैं, इसमें क्या आपका स्टार्टिंग क्या होता है, उसके बाद ऑब्जेक्शन आता है तो उसका रिस्पॉन्स करने के लिए क्या कॉस्ट जाता है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन रिपोर्ट आता है। एग्जामिनेशन रिपोर्ट अगर एग्जामिनेशन रिपोर्ट आता है, अगर नहीं होता तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो जाता है तो आपका रजिस्टर अप्रूवल होके आ जाएगा। और अगर कोई अपोज होता है तो उसमें आपका एप्लीकेशन के बाद या तो आपका एप्लीकेशन अलाउ हो जाएगा या रिफ्यूज़ हो जाएगा। अगर अलाउ हो जाता है तो फिर आपके रजिस्टर हो जाते हैं, अगर नहीं तो इसमें ये चीज़ें टाइम लगती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसके बेस पे आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है। अगर इसके अलावा आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के ऊपर पूरा वीडियो देखना आता है, इसके लिए आप हमारे साइट पे जाके आपको यहाँ पे आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्रोप्राइटरशिप आप किसी के ऊपर भी डालेंगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे आप यहाँ देख सकते हैं। हमने एक एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है कि कैसे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे जाके यहाँ पे सारे चीज़ें मिल जाएंगे, जिसके बेसिस पे आपका सारे चीज़ें ईजिली हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।